हेलो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प में। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लॉजिकल ऑपरेटर। यदि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर नहीं एक्सेस किए हैं, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको आप एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए उनमें। क्योंकि अब आप लोग इस यहाँ से लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें क्या इशू आएगा कि ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमें पहले शुरुआत से बेसिक से पहले हमें बिल्ड करना है। तो पहले शुरुआत के लेक्चर देख लीजिए। यदि आपको कोई इशू नहीं आ रहा है तो आप यदि आप लोगों को पहले के वीडियो आप देख चुके हैं तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आप पहले वीडियो देख लीजिए जो पहले मैंने बना चुके हैं। तो उसमें क्या है कि जो बेसिक है हमारा वो कंप्लीट आपका हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। यदि आप लोग जानते हैं तो आप बेसिक यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं लेकिन अपना कोर्स। तो ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इस कोड को हटा लेते हैं, ये यहाँ से। चलिए ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, किस काम में आता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ नहीं किया जाता, कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला सिंबल देखा होगा। ठीक है, एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है। सॉरी, बीट अ मिनट। यस, ये देखिए, ये होता है और ये होता है। ठीक है, ये क्या है कि जो ये पहला वाला है ये एंड ऑपरेटर है और ये और ऑपरेटर है और ये नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, ये एंड और नॉट ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे। कौन से ऑपरेटर होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक वैल्यू और ले लेते हैं यूजर से, या हम लोग इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। आप लोग भी सोचिए किस तरीके से इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एंड ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे दो कंडीशनें हैं, जैसे कि हमारे पास दो कंडीशनें हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ यूजर से ए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ से एक यूजर से और एक इनपुट लेता हूँ। सॉरी, ओके, और इसको हम किस में रखते हैं? सी में रख लेते हैं। राइट, चलिए ठीक है, हमारे पास अब तीन क्या हो गए, ये 3 हमारे पास यूज़र से टेकिंग वेरिएबल हो गए, ए बी और सी। ठीक है, अब ये हम लोग एंड का यूज़ कैसे करते हैं ये चीज़ जानेंगे। देखिए, इफ़ ये मैं कंडीशन लगाऊंगा कि ए और बी और सी बराबर हैं, ठीक है, तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलेगा? इफ़ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज इल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि ए और बी और सी यदि बराबर हैं तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलना चाहिए, कौन सा ब्लॉक नहीं चलना चाहिए। तो हम लोग चलिए सीखते हैं। इफ़ ए इक्वल टू बी, राइट। अब यहाँ पर मुझे यदि मुझे तीनों वैल्यू क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे? तीनों की वैल्यू बराबर करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर। क्योंकि भाई देखो, अगर और ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ पर इशू हो जाएगा। इशू ये हो जाएगा कि यदि ए और बी सिर्फ अगर हमारे बराबर हुए तो क्या होगा कि ये ट्रू दे देगा,
और एंड में क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी कंडीशनें होंगी सारी ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर में क्या होता है कि सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड और में डिफरेंस ये होता है कि जब एंड होता है तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर सारे की सारी कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए तभी उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो वहाँ से फॉल्स देगा। यदि आप और ऑपरेटर में क्या होता है कि सिर्फ एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए और सारी फॉल्स हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस ब्लॉक में वो ट्रू देगा, उस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा ट्रू देके। ठीक है। यदि मुझे चेक करना है कि तीनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं है, चलिए ठीक है, तो उसके लिए मुझे और ऑपरेटर की नहीं, यहाँ पर एंड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर ही यहाँ इस चीज़ को सक्सेस कर सकता है। जैसे कि एंड, और मुझे क्या चाहिए, बी इक्वल टू सी या ए इक्वल टू सी, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बी इक्वल टू सी या ए इक्वल टू सी, मैं लिख लेता हूँ बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी, राइट। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर अब ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये जो हमारा सेमी कॉलन लगा है, इस सेमी कॉलन को हटा देंगे पहले। ये ओके, यस, हमारा ये सेमी कॉलन हट चुका है। तो हम लोग यदि क्या है कि इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी, इसका मतलब है ए इक्वल टू ऑल्सो सी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मैं एक कंडीशन को लगाऊंगा, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम एक मैसेज को प्रिंट करा दूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल डॉट राइट लाइन, एक यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दूंगा, ए बी एंड सी और इक्वल्स, ए बी और ए बी एंड सी और इक्वल्स। तो ए कॉमा बी एंड सी आर इक्वल्स, ओके, ई क्यू ए प्लस, ओके, ए बी एंड सी आर इक्वल्स। अदरवाइज क्या दे देगा, अदरवाइज ये इफ, और इसको इल्स ब्लॉक में हैंडल कर लेते हैं। कैसे हैंडल करेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इस पे बहुत सारे लेक्चर एक्चुअली बना चुका हूँ। और चलिए ठीक है, मैं इसका इल्स का ब्लॉक बना लेता हूँ, और इस ब्लॉक में मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, ओके। तो इसमें एक हम मैसेज प्रिंट करा देते हैं, क्या कि ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल, ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल्स, ओके। ओके, चलिए ठीक है, मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, यदि ये किसी प्रकार का देखिए गलत मैसेज मुझे तो नहीं देता है। इनकेस ये गलत मैसेज देता है तो हमारा ये लॉजिक गलत होगा, या अगर हमारे डिज़ायर्ड, जैसे हमारी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग अगर आउटपुट दे रहा है तो हमारा आउटपुट सही होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, यदि कोई इशू आता है तो देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या गलती की है। यदि कोई इशू नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर परफेक्टली राइट स्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग कोई छोटी सी चीज़ें यहाँ पर, छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि किस वक्त, किस समय, किस टाइम पे ये एंड ऑपरेटर लगता है, कहाँ पर एंड ऑपरेटर नहीं लगता है, इस चीज़ को समझना होगा। देखिए मैंने पहले आपको बताया है, देखिए हमारा पहले ये
जो प्रोग्राम है वो रन कर चुका है। तो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि ए और बी और सी इक्वल हैं या नहीं हैं। चलिए ठीक है, ए और बी, ए को मैंने 4 दे दिया, बी को मैंने 4 दे दिया, सी को मैंने 4 दे दिया। चलिए हम चेक करते हैं कि ये तीनों इक्वल हैं या नहीं है। ए बी एंड सी आर इक्वल्स, ग्रेट, यही हमें चाहता था। ये ऐसा ही मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और यही मैं चाहता था, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये आउटपुट भी दे रहा है। चलिए ठीक है, मैं कुछ वैल्यू डिफरेंट कर देता हूँ, जैसे कि दोबारा रन कर लेता हूँ इसको, और जैसे कि ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 4, बी की वैल्यू दे देता हूँ 4, सी की वैल्यू दे देता हूँ 5। चलिए ठीक है, देखें हमारा ये आउटपुट कैसा दे रहा है। ओ, ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल्स, इसका मतलब ये है कि हमारी कंडीशन फेल हो चुकी है, और कंडीशन फेल होने के बाद इल्स ब्लॉक चला है। इल्स ब्लॉक के अंदर ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल्स एक मैसेज रखा हुआ है, वो उसने प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है, और हमारे डिजायर्ड जो भी मैंने ये एंड की कंडीशन लगाई है, ये एंड ऑपरेटर लगाया है, वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ देख लिया कि क्या कहाँ पर मुझे लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब भी वैल्यू को हम क्या कराना चाहते हैं, जब सारी कंडीशनें ट्रू कराना चाहते हैं, तब एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब सिर्फ अगर एक वैल्यू ट्रू हो जाए और सारी वैल्यू फॉल्स हो या सारी वैल्यू ट्रू हो जाए, तब क्या करते हैं, तब और ऑपरेटर का यूज करते हैं। यदि हमारे पास और ऑपरेटर में एक और खूबी होती है कि यदि सारी वैल्यू क्या हो जाएं, ट्रू हो जाएं, तब भी ट्रू देगा। यदि एक वैल्यू ट्रू हो जाए तब भी ट्रू देगा। अगर सारी वैल्यू फॉल्स हो जाएंगी तब वो फॉल्स देगा। तो एंड ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। एंड ऑपरेटर में सिर्फ एक वैल्यू, अगर एक कंडीशन अगर फेल हो गई तो सारी कंडीशनें वो फेल कर देगा और उसको फॉल्स कर देगा। और ऐसा और ऑपरेटर के साथ नहीं होता। और ऑपरेटर में क्या होता है कि एक वैल्यू को वो सिर्फ ट्रू देखेगा, अदरवाइज और सारी वैल्यू को निगलेक्ट भी कर देता है, कि उसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसको एक ऑपरेटर की ही जरूरत पड़ती है कि ट्रू हो गया, दैट्स इट, वो उस ब्लॉक में अंदर घुस जाएगा। ठीक है, चलिए, है हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और मैं इस प्रोग्राम को और ऑपरेटर और चेक कर लेते हैं कि और ऑपरेटर के थ्रू इस प्रोग्राम को कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर के थ्रू कैसे डिज़ाइन करेंगे। चलिए, मैं इस चीज़ को यहाँ से इस चीज़ को रिमूव कर देता हूँ, और ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ। और ऑपरेटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिए। अब कोई कंडीशन ऐसी सोचिए जिसमें कम से कम एक वैल्यू तो हो, तो हमारा ब्लॉक रन कर जाना चाहिए, अदरवाइज वो रन ना करे। तो एक ऐसी कंडीशन, जैसे कि आप लोग सोचिए जैसे कि आप लोग कोई काम कर रहे हैं, और उस काम में आपको नंबर मिल गए हैं, जैसे कि जैसे, हाँ, यदि आपने क्या दिया, एग्ज़ाम दिया, राइट, एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम में आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है, पास या फेल का। चलिए ठीक है, तो एक स्टूडेंट के नंबर आते हैं 100 में से 100, एक स्टूडेंट के नंबर आते हैं 90, एक स्टूडेंट के नंबर आते हैं 80, एटसेट्रा। और जैसे कि आपके नंबर आए हैं, जैसे कि 50 या 40, ठीक है। तो हम मुझे चेक करना है कि ये जो है नंबर, ये हमारा, मैं पास हूँ या फेल हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसकी कंडीशन बनाएंगे, इसके बारे में सोच के बिल्कुल। चलिए ठीक है, और ऑपरेटर का यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं कि और ऑपरेटर का किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम कहाँ पर, जैसे कि इफ़ ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, इफ़ इफ़ क्या है कि यहाँ पर मुझे कुछ नंबर लेने पड़ेंगे। जैसे कि सिर्फ मैं क्या करता हूँ, हमारा एक यूजर से नंबर लेता हूँ, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। पहले यहाँ से मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं यहाँ नीचे रख लेता हूँ, कंट्रोल वी, और यहाँ से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
कमेंट कैसे करेंगे, के सी कंट्रोल के और सी से। ओके, हमारा कमेंट हो चुका है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से यूजर से इनपुट लेंगे, इंटर द क्या, इंटर द मार्क्स, MARKS, ठीक है, इंटर द मार्क्स। तो मार्क्स हम इंटर कराएंगे कहाँ से, यूजर से, और हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम फेल हैं या पास हैं, ठीक है। इफ और यहाँ पर मैंने मार्क्स को रखा किसमें, सी में। यदि इफ सी ग्रेटर देन और सी लेस देन, हाँ सी ग्रेटर देन, मैं 2-3 कंडीशन यहाँ पर लगाऊंगा, सी ग्रेटर देन 40 और सी ग्रेटर देन 40 और सी ग्रेटर देन 40 और सी ग्रेटर देन 40 हो चुका है, लेस देन 100, ओके, लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100, लेस देन इक्वल टू 100, ओके। 100 नंबर का है हमारा, तो हम यहाँ पर ब्लॉक बना लेते हैं एक का, ठीक है। हम लोगों ने क्या चेक किया यहाँ पे, यदि हमारे 100 नंबर हैं, 100 नंबर में से यदि हमारे 40 से अबव आ रहे हैं और 100 या 100 से कम आ रहे हैं तो हम पास हैं, अदरवाइज फेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगाई है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक मैसेज दे सकता हूँ यूज़र को, console console डॉट राइट लाइन यहाँ पर मैं इसको कैसे प्रिंट करा सकता हूँ, ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ, यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा कि यू आर पास्ड, ओके, और यहाँ पर मैं योर नंबर, यू आर पास्ड ओनली इतना ही देते थे, बाय यू आर पास्ड, ओके, ये SED, ठीक है। ओके, हमने ये मैसेज दे दिया। इल्स यहाँ पर यहाँ पर इल्स को भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अगर उसने यूज़र ने इंटर करा दिए 30 या 39 या 20 तो हमें वो उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो इसका मैं ब्लॉक बना लेता हूँ, और ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देता हूँ, क्या मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, console डॉट ओके, यहाँ पर एक मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, यू आर फील्ड, यहाँ पर सिर्फ फील्ड कर देता हूँ, या चलिए ठीक है, FEI ऑलरेडी राइट, चलिए ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करा के देखूँगा कि हमारा एग्जीक्यूट सक्सेसफुली रन करेगा या नहीं करेगा। यदि करेगा तो बहुत अच्छी बात है, डिजायर्ड आउटपुट आएगा, अदरवाइज इसको चेक करेंगे कि कहाँ पर इशू आ रहा। चलिए ठीक है, रन करते हैं पहले। तो रन करने के लिए मुझे इस बटन को दबाना पड़ेगा, रन बटन को। चलिए ठीक है, मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। तब तक हम लोग जान लेते हैं कि और ऑपरेटर के बारे में। चलिए, ये तो रन हो चुका है, और यहाँ पर मैं इनको मार्क्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि मार्क्स प्रोवाइड कीजिए कि कितने आपके मार्क्स आए। मेरे मार्क्स आए हैं मान लीजिए 55, राइट। तो मुझे ये बताएगा कि आप पास हैं या फेल हैं, ठीक है। यू आर पास्ड, दैट्स अ ग्रेट, हमारा आइडिया बिल्कुल परफेक्टली काम कर गया,
कि मुझे पता चल गया कि आप पास हैं या फेल हैं, ठीक है। ये इन केस यदि मैं इस ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, इसमें इफ़ कौन सा ब्लॉक चल गया, इसमें इफ़ ब्लॉक चल गया। चलिए ठीक है, मैं एक बार और इससे 40 से नीचे के नंबर दे के देखता हूँ कि ये वहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा, वहाँ से तो पास नहीं दे रहा। चलिए मैं फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में सोचते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। और यहाँ पर मैं देता हूँ 39 देखते हैं क्या करता है, मुझे पास देता है कि फेल देता है। इंटर मारो, यू आर पास्ड एंड व्हाई इट इज़ पास्ड। यहाँ देखिए मेरा फॉल्ट टॉलरेंस फेल हो चुका है, तो यहाँ पर कोई इशू ज़रूर आया है, ठीक है। यहाँ पर इशू क्या आया है मैं चेक कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पर इशू इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इशू इसलिए आया है, ये जो इक्वेशन यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से तो वो फेल कर देगा, ठीक है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये पास कर दे रही है, और की कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे इसको पास कर दे रही है कि आपने भाई ये कंडीशन गलत लगा दी। कौन सी? ये कंडीशन में क्या लिया आपने, लेस देन 100, मतलब 100 से लेस देन है, तब भी आप क्या, अब भाई 100 से लेस देन है या इक्वल टू है, लेस देन का मतलब है सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 से मतलब 40 से एबव होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए या 40 से एबव होनी, तब आप पास होंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है इस कंडीशन में, ये देखिए कंडीशन ये लिखी है, इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि आपने क्या कहा मुझसे कि 100 से या तो 40 से एबव है, इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है इस कंडीशन में, या तो 100 के बराबर हैं या 100 से कम है, और कम भाई कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। ले यहाँ पर माइनस में भी देंगे तब भी पास कर देगा, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर मुझे कंडीशन सोच समझ के लगानी चाहिए। यहाँ पर कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे ओके, किस तरीके से लगाएंगे सोचिए ज़रा। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाने वाला हूँ 100 है तो हमारे पास, मैं इसको क्या कर लेता हूँ लेस देन, हाँ काम तो एक ही कंडीशन कर जाएगी। एक मिनट मैं इस एक कंडीशन को ही रन करा के देखता हूँ। यस, इस कंडीशन को ही मैं रन करा के देखता हूँ, यही कंडीशन काम कर जाएगी, और कोई कंडीशन इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 40 भी दूंगा तब भी 40 दूंगा तो ये फेल कर देगा। अब यहाँ पर डालता हूँ 40, चलिए ठीक है, ये मुझे फेल देना चाहिए, फेल्ड, यस, अब बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पर हम 100 देंगे ना 1000, तब भी ये पास कर देगा, देखना 100 1000 ये पास कर देगा, क्योंकि ये रीज़न है इसका, क्योंकि वो चेक करेगा सिर्फ उससे यू आर पास्ड। ये देखिए ये मतलब रॉन्ग आंसर्स हैं, ये इस तरीके से रॉन्ग आंसर हमारे पास आते हैं, और हमारा जो भी जो हमारा सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन, जो हमारी सॉफ्टवेयर की जो रोबस्टनेस है वो गायब हो जाती है, बिल्कुल लॉस। भाई कोई कोई इंटर करा रहा है 100, जबकि सब्जेक्ट कितना होता है 100 का, लेकिन करा रहा है 1000, तब भी वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। लेकिन उसको क्या देना चाहिए, इनवैलिड नंबर देना चाहिए, यू हैव इंटर इनवैलिड नंबर। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सोच समझ के डिज़ाइन करना है। अब किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे एंड कंडीशन से। एंड कंडीशन लगा दें, एंड कंडीशन लगा के इसमें हम रखेंगे यस, इसमें रखेंगे सी लेस देन इक्वल टू 100, ओके। अब हमारी कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो गई है, और इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये सारी कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग तो सही है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि ये बिल्कुल सही काम करेगा या नहीं काम करेगा। देखिए और ऑपरेटर और ये लगा था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। चलिए ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ 40, क्या करेगा देखना, 40 में फेल कर दिया, क्योंकि मैंने ऐसी कंडीशन लगाई है कि लेस देन 40 होगा या 40 होगा वो हमारा कंसीडर नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम 41 देते हैं, चलिए देखते हैं कि 41 में क्या करने वाला है ये।
ये 41 में क्या करेगा भाई, पास, यू आर पास। ओके, अब हम इसको 100 से एबव देंगे। क्या देंगे, 100 से एबव। देखें हमारा फॉल्ट टॉलरेंस ये एप्लीकेशन बना कि नहीं बना। चलिए ठीक है, 100 से एबव दे देते हैं, 101। ओके, फेल्ड, यहाँ पर फेल्ड एक्चुअली नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी कंडीशन को ये क्या कर रहा है, अभी कंडीशन को बिल्कुल सही तरीके से चला रहा है, क्योंकि 100 से ऊपर क्या है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर फेल्ड नहीं देना चाहिए, यहाँ पर क्या करना चाहिए इसको, यू आर इंटर्ड इनवैलिड नंबर। तो इनवैलिड नंबर के लिए मुझे और उसमें चेक करना पड़ेगा और उसके अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी, तब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो उस चीज़ को पहले, इस चीज़ को इतना समझ लीजिए कि हमारी एक्चुअली कैसे कंडीशनें वर्क करती हैं। अभी तक एंड ऑपरेटर ही हो पाया है। चलिए और ऑपरेटर के बारे में और कुछ सोचते हैं। मैंने एक्चुअली ये और ऑपरेटर के लिए बनाया था, लेकिन और ऑपरेटर इसमें काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर एंड ऑपरेटर ही काम कर रहा है। और ऑपरेटर के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, चलिए सोचते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, जल्दी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इनका रिवीजन कर लीजिए और जो भी आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उनका रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ में आप प्रैक्टिकल भी करते रहिए, जिससे कि आपकी जो इस कोडिंग स्किल्स है वो बहुत इन्हेंसमेंट होगी और आपका जो भी डेवलपर बनने का सपना है जल्दी पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।